हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिस को लेकर। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नोटिस है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे इस रिज़ल्ट का। तो फाइनली जिन भी अभ्यर्थियों का इसका चयन हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही जो भी अभ्यर्थी अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार देते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, और जिसके अंतर्गत इन कैंडिडेट्स का जो है चयन हुआ है। और ये जो लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा जो आयोजित की थी, उसके आधार पर अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा हेतु अवंधित रूप से इनको सफल घोषित किया गया है। तो कैंडिडेट्स इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, 1 है, फिर 27 है, काफ़ी डिस्टेंट रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। 27 है, 109 है, 134 है, 325 है, 408 है, 468 है, 496 है, 571 है। तो काफ़ी डिस्टेंट ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और टोटल इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो टोटल हुए हैं 215। तो 215 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। तो होपफुली ये सभी अभ्यर्थी जो है इस चयन रिजल्ट के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली आज इनको जो है इसका परिणाम देखने को मिला है लंबे अंतराल के बाद। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्र अधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025। ठीक है। और इसकी जो परीक्षा जो है 24 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आयोजित हुई थी। और इस लिखित परीक्षा के आधार पर इन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु अवंधित रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो सहायक वन संरक्षक और लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी, ठीक है। तो ये 3 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं, सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी। जो संयुक्त परीक्षा हुई थी 24 से लेकर 28 नवंबर तक, उसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये मुख्य लिखित परीक्षा थी, इसका परिणाम घोषित हुआ है। तो सभी अभ्यर्थी अब जो है लिखित परीक्षा कंप्लीट होने के बाद अब इन अभ्यर्थियों का जो है इनको सफल घोषित किया गया है। अब इनके लिए क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। पहली बात तो इसमें ये नोटिस दिया गया है कि उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित लिखित रिट याचिकाओं के अधीन रहेगी। जैसे यहाँ पर PIL इतने के अंतर्गत भुवन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, और विजय प्रसाद मलेथा बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, और सुमित सिंह राणा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों और शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास और लंबवत क्षेत्र आरक्षण, उसके जो दावे किए गए थे उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें जो है जो याचिका दायर की गई थी उसके परिणाम के स्वरूप साक्षात्कार परीक्षा, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। साक्षात्कार परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से प्रसारित किया जाएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। और साथ ही प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स और अन्य विवरण के संबंध में सूचना साक्षात्कारोत्परंत अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो अभी इसमें इंटरव्यू शेष है, और इंटरव्यू होने के बाद जो है इसमें फिर आपको आपके मार्क्स सहित पूरा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो था दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। एक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी एक रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसको भी हम बात करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर 17/8/2026 आप देख सकते हैं, इन्होंने भी एक रिजल्ट डिक्लेयर किया है UKSSC के द्वारा। तो यहाँ पर याचिका जो डली थी, रीट डाली गई थी, तो उसके अंतर्गत जो है 28 मई 2017 को आयोजित 2 प्रश्न पत्र के आधारित जो एक्सरे टेक्नीशियन पद कोड 11 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी, उसकी लिखित परीक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ते हुए
न्यूनतम अर्हत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अवबंधित रूप से आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 24/7/2026 को प्रकाशित की गई और 28 जुलाई 2026 को आयोग कार्यालय में अभिलेख समीक्षा का कार्य किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद अभिलेख सत्यापन के बाद इनकी जो अभ्यर्थी की श्रेष्ठता क्रम में चयन संस्तुति की अवंतित श्रेष्ठता सूची नियोक्ता विभाग के अंतर्गत प्रेषित किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। तो इसमें जो अभ्यर्थी का चयन हुआ है दोस्तों, उसका हम आपको डिटेल बता देते हैं। पहले नंबर पे है इसमें, एक तो उनका चयन हुआ है, इनका 89 है रोल नंबर, और दीपक राणा इनका नाम है। इनके फादर का नाम है यशवंत सिंह राणा, और ये जनरल जेंडर के अंदर मेल और जनरल कैटेगरी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। सब कैटेगरी कुछ भी नहीं है। मार्क्स पेपर 1 में 43 है और पेपर 2 में 64 है। तो टोटल मार्क्स जो है इनके 107.50 हैं। तो इनका चयन एक्सरे टेक्नीशियन में हुआ है। तीनों के तीनों कैंडिडेट्स जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, उनका एक्सरे टेक्नीशियन में हुआ है। सेकंड है गौरव हैं, इनका 61 है लास्ट में रोल नंबर। ठीक है, और इनके पिता का नाम है राजेंद्र प्रसाद, मेल जनरल के अंतर्गत 37.75 फर्स्ट पेपर में और 60 मार्क्स सेकंड पेपर में। तो टोटल 97.75 मार्क्स इनके हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में इनका भी चयन हुआ है। और साथ ही तीसरे जो हैं ये चंद्र वल्लभ भट्ट हैं। ठीक है, चंद्र वल्लभ भट्ट, इनके पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद भट्ट है। तो ये मेल हैं, जनरल हैं। 43.25 इनके स्कोरिंग है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में इनका स्कोर जो है 52.50 है। तो टोटल मिला के 95.75 मार्क्स इनके रहे हैं। तीनों के तीनों जनरल के अंतर्गत इनका चयन हुआ है कैटेगरी में, और एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर इनका चयन हुआ है। तो ये 3 कैंडिडेट्स का नाम इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल होगी। और जिन भी कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है दोनों रिजल्ट्स में, यूकेएसएससी में हो चाहे यूकेपीएससी में हो, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और साथ ही आगामी अपडेट्स के लिए आप चैनल पर बने रहें। और अपना जिनका यूकेपीएससी वाले में जिनका अभी इंटरव्यू रहा है, वो ऑब्वियसली अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, और बिल्कुल भी एग्ज़ाम को मिस ना करें किसी भी शर्त पे, क्योंकि सेकंड चांस अब यूकेपीएससी कम ही देता है। तो इसलिए आप लोग अपनी फर्स्ट राउंड में ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लें। और ऐसे मौके बार बार नहीं होते हैं, क्योंकि मेहनत आपने की है तभी जाके आप इस परिणाम तक पहुँचे हैं। तो फाइनली आपको अभी जो है इसी परिणाम पर अपना रिजल्ट अच्छे से इस तरीके से दे देना चाहिए कि आपको जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जो अभ्यर्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।